साल 1998 उत्तर प्रदेश पुलिस एक ऐसे आदमी की तलाश में थी जिसके नाम से सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े बाहुबली और नेता भी घबराने लगे थे। कहते हैं उस दौर में अगर किसी के फोन पर सिर्फ एक नाम सुनाई दे जाए, श्री प्रकाश शुक्ला, तो कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक साधारण परिवार का लड़का महज कुछ सालों में एक ऐसा खौफनाक गैंगस्टर बन गया कि उसको पकड़ने के लिए यूपी पुलिस को एक नई स्पेशल फोर्स बनानी पड़ी। और क्या वाकई उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली थी? आज की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं बल्कि उस दौर की कहानी है जब अपराध, राजनीति और सत्ता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। ये है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। 90 का दशक, पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा गैंगवार, रंगदारी और राजनीति संघर्षों से जूझ रहा था। इसी दौर में एक नाम अचानक अपराध की दुनिया में उभरता है, श्री प्रकाश शुक्ला। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसका असली नाम शिव प्रकाश शुक्ला था। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। कुछ ही वर्षों में वो हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बना चुका था। लेकिन दिलचस्प वाली बात यह है कि शिव प्रकाश किसी पुराने अपराधी परिवार से नहीं आया था। उसकी कहानी की शुरुआत बिल्कुल अलग थी और यहीं से शुरू होता है उसका खतरनाक सफर। गोरखपुर के एक साधारण परिवार में जन्मा शिव प्रकाश शुरुआती दिनों में बाकी युवाओं की तरह ही जिंदगी जीता रहा। लेकिन कई रिपोर्ट्स और अपराध के कथाओं के अनुसार उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि एक व्यक्तिगत विवाद के दौरान उसने पहली बार हत्या की। यही एक जरूरी बात समझाना जरूरी है। इस घटना के बारे में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दावे मिलते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह स्थापित तथ्य की तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन इतना जरूरी है कि इस घटना के बाद उसका नाम स्थापित अपराध जगत में चर्चा का विषय बन गया। एक बार जब कोई व्यक्ति कानून से भागने लगता है तो अक्सर उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, समर्पण या अपराध की दुनिया में गहराई तक उतर जाना। श्री प्रकाश ने दूसरा रास्ता चुना और शायद यही फैसला आने वाले वर्षों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित करने वाला था। समय बीतता गया, छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदलने लगे। धीरे धीरे उसका संपर्क उत्तर प्रदेश और बिहार के कई अपराधियों से हुआ। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो बिहार के चर्चित बाहुबलियों और अपराधी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जब उसके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, संपर्क भी थे। और अपराध की दुनिया में संपर्क अक्सर हथियारों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अपहरण और गैंगवार, उसका नाम तेजी से फैलने लगा। कहा जाता है कि उसकी सबसे खतरनाक विशेषता थी दुस्साहस। वो ऐसे अपराधों को अंजाम देता था जिसके बारे में कई अपराधी सोचने से भी डरते थे। लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा दौर आना बाकी था। एक ऐसी हत्या जिसने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। 1997 और 1998 के बीच श्री प्रकाश शुक्ला का नाम कई हाई फाइल मामलों में सामने आने लगा। फिर आया वो दौर जिसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बना दिया। 13 जून 1998, पटना, बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर अस्पताल के बाहर हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। जांच एजेंसियों ने इस मामले में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम प्रमुख आरोपियों में जोड़ा। इस घटना ने पुलिस और सरकार दोनों को झकझोर दिया। अब मामला सिर्फ गैंगवार का नहीं था, अब सवाल था कि क्या संगठित अपराध सत्ता को भी चुनौती देने लगा है। इसी दौरान एक खबर सामने आती है, ऐसी खबर जिसने प्रशासन के भीतर हलचल मचा दी। कई मीडिया रिपोर्टों और पुलिस अधिकारियों के बयानों में एक दावा सामने आया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप और खुफिया जानकारी के आधार पर सामने आया दावा था। इसे अदालत में सिद्ध आरोप के रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उस समय इस सूचना को इतना गंभीर माना गया कि इस प्रशासन के स्तर पर बड़े फैसले लिए गए, क्योंकि अगर ये सच होता तो ये सिर्फ हत्या नहीं, ये सीधे राज्य की सत्ता को चुनौती होती। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक नई फोर्स का। 1998 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया। उस समय श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना इस फोर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल था। आज मोबाइल सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग सामान्य बात लगती है, लेकिन उस समय ये तकनीकी नहीं थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इतना शातिर अपराधी बार बार उनके हाथ से कैसे निकल जाता है। फिर चर्चाओं में एक अलग रास्ता चुना, फोन कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और निगरानी। कई रिपोर्टों के अनुसार श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैक करने के लिए मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और सर्विलांस का व्यापार इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस जितनी तेजी से उसके करीब पहुंच रही थी, वो उतनी तेजी से गायब हो रहा था। अपराध की दुनिया में अक्सर एक गलती जानलेवा साबित होती है।
और कई कथाओं के अनुसार शिव प्रकाश शुक्ला से भी एक ऐसी गलती हुई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वो दिल्ली में रहने वाली अपनी प्रेमिका के संपर्क में रहता था। जांच एजेंसियों को इसी संपर्क से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। उसकी तलाश में जुटी पुलिस के लिए एक रास्ता बन गया। एसटीएफ अब पहले से ज्यादा करीब थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतिम टकराव कब होगा। सितंबर 1998 कई महीनों की तलाश में, अनगिनत मुखबिर, तकनीकी निगरानी और लगातार पीछा। फिर पुलिस को सूचना मिली कि एक श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ गाजियाबाद क्षेत्र में देखा गया। पीछा शुरू हुआ, गाड़ियां दौड़ रही थी, तनाव बढ़ रहा था। सालों से फरार एक गैंगस्टर और उसे पकड़ने के लिए तैयार पूरी टीम। फिर वो पल आया जिसका इंतजार महीनों से किया गया था। 22 सितंबर 1998 गाजियाबाद, यूपी। एसटीएफ और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान वो मारा गया। उसके साथ मौजूद कुछ सहयोगी भी कार्रवाई में मारे गए। सिर्फ 24 साल की उम्र, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा आज भी उत्तर भारत के अपराध इतिहास में एक है। शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब अपराधी नेटवर्क तेजी से ताकतवर हो रहे थे। ये उस दौर की कहानी है जब पुलिस को भी अपने तरीके बदलने पड़े। कई लोग उसे सिर्फ एक अपराधी के रूप में याद करते हैं, कुछ लोग उसे 90 के दशक के अपराध जगत का प्रतीक मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, उसका अंत उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से उसका उदय हुआ था। जिस आदमी से पूरा सिस्टम परेशान था, वो आखिरकार उसी सिस्टम की बनाई गई एक विशेष टीम सामने टिक नहीं पाई। और शायद यही एक उसकी कहानी का सबसे बड़ा विडंबना है। जिस खौफ ने उसे मशहूर बनाया, वही खौफ उसके पीछे सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई लेकर आया। अगर किसी अपराधी को रोकने के लिए सरकार को एक नई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े, तो क्या ये अपराधी की ताकत दिखाता है, या फिर कानून की उस दृढ़ता को देर से सही लेकिन आखिरकार जवाब जरूर देता है।